हेलो बच्चों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज जो है हम लोग पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर चैप्टर। बहुत ठंड लग रहा है, ठंड का दिन है तो ठंड ही लगेगा, क्योंकि गर्मी के दिन में गर्म हवा लगता है, गर्म हवा लगता है, और ठंडी के दिन में ठंडी हवा लगता है। आपको भी गुड आफ्टरनून। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम लोग प्रथम चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिए थे। दूसरा का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले थे। दूसरा का चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कितना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। लगभग जो है हम लोग 10 गो दूसरा का चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए आइए हम लोग जो है बोर्ड पर ध्यान देते हैं। अभी ध्यान देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। आज का माहौल कुछ चेंज कर दिया गया है। रेलवे की तैयारी, रेलवे की तैयारी। क्या हुआ? कंप्यूटर का विषय, कंप्यूटर का विकास। चैप्टर क्या है? कंप्यूटर का विकास। दो नंबर चैप्टर हुआ। कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास। उसके बाद में जो है इसका हो जाएगा, क्या होगा? COMPUTER, कंप्यूटर जीके। कंप्यूटर हम लोग जीके देखेंगे। आइए हम लोग ध्यान देते हैं जो है में क्या इसमें जो है 20 नंबर तक वाला प्रश्न हो गया था। चार्ल्स बेबेज का द्वारा डीएस पढ़ेगा ना 10 नंबर से। 10 से जो है 30 को पढ़ाएगा प्रश्न। कहाँ लौकता? वो टर्च बंद कर दीजिएगा। हल्का से कैमरा का ऑरेंज उठा दीजिए, इतना उठेगा। बस इतने ही में क्या हुआ, काम चल गया। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या जो है 11 हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ाने का। ठंडी का मौसम है और इसी में जो है फॉर्म भरा रहा है, वैकेंसी निकल रहा है।
द्वितीय द्वितीय पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डेवलपर आधारित थे। आंसर में जो हो जाता है आंसर में क्या होगा, ये भी हम पढ़ा चुके हैं लेकिन आप लोग को दोबारा पढ़ाया जा रहा है। ट्रांजिस्टर क्या होगा, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर होगा, दिखाई दे रहा है ट्रांजिस्टर। ठीक है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर होगा। उसके बाद में हम लोग 12 नंबर प्रश्न लेंगे। 2007 में टाटा समूह 12 नंबर प्रश्न 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखें। आंसर में क्या होगा भाई, आंसर में आप लोग बताइए क्या होगा, इक्का होगा। क्या होगा, इक्का होगा। इसका हम लोग इक्का के बारे में कुछ जानते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बात दिया गया है। आप लोग कहिएगा कि इक्का क्या है, और इक्का जो है सर नहीं बताए हैं तो हम कैसे बताएंगे। इक्का नामक सुपर कंप्यूटर को एशिया का सबसे तेज कंप्यूटर माना गया है। क्या इक्का को क्या किया गया है, नामक कंप्यूटर को एशिया का सबसे तेज कंप्यूटर माना गया है। इक्का जो क्या था, एक कंप्यूटर का नाम था। इक्का क्या था, कंप्यूटर का नाम था। एशिया का जो सबसे पुराना नाम था, एशिया का क्या था, सबसे पुराना कंप्यूटर का नाम था इक्का। इक्का एक संस्कृति में अर्थ संख्या होता है, एक संख्या एक होता है। भारत में विकसित एशिया प्रणाली को दुनिया के सबसे तेज 10 सुपर कंप्यूटर में शुमार किया गया है। 10 कितने कंप्यूटर में शुमार किया गया था एशिया में, तो 10 कंप्यूटर में क्या किया गया था, शुमार किया गया था। यह टाटा समूह द्वारा विकसित विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। टाटा का कितना तेज टाटा का जो है समूह द्वारा विकसित विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कितने नंबर पर है, तो कितने नंबर पर क्या है, कितने नंबर पर जो है इक्का जो है कितने नंबर पर है, तो चौथा समूह पर है। कितने नंबर पर, चौथा समूह पर है। ये सबसे क्या है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। सबसे फास्ट चलाया जाता था कंप्यूटर को इक्का को। कहाँ पे इक्का को सबसे फास्ट चलाया जाता था, तो ये एशिया का कंप्यूटर है। कहाँ का है, एशिया का कंप्यूटर है। और कहाँ का नाम है, एशिया का नाम है, एशिया का नाम है इक्का। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखे, तो 2007 में क्या बात है, क्या बात है, 2007 का बात है, जो है इक्का है, इक्का है। इसको नाम क्या लिखिएगा, इक्का लिखिएगा। चलिए आगे बढ़े, हम लोग प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। निम्नलिखित
एशिया कौन एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। आइए हम लोग आंसर को बात करते हैं। इक्का था। इक्का ही होगा। क्या पूछ रहा है प्रश्न भाई? प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? पहला सुपर कंप्यूटर। तो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो एका था। कौन था? एका है। कौन था पहला सुपर कंप्यूटर? तो ये क्या था? एशिया था। प्रकाश के फोर्स जो हो गया पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उस लाइट को मिलाकर इस लाइट को ऑन कर देंगे। बात जो है करना पड़ेगा। इक्का क्या है जी? इक्का है। इक्का है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मुंह से बोल रहे हैं, बोर्ड के कोई मतलब भी मत लिखिए। जब हम बोल रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई लिख दे रहे हैं, ऐसे कोई जो है कोई कहेगा कि किसी बच्चा को जानते हैं अगर जो नहीं लिखने आएगा तो कंप्यूटर कैसे लिखाता है? जो ऐसा प्रश्न है जो कुछ घुमा फिरा का प्रश्न पूछा गया है तो बल्कि गलत लिख लेगा, इसलिए हम बता दिए हैं इक्का होगा। क्या होगा? इक्का होगा। चलिए आगे बढ़े, पढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के सबसे युवा एवं पहला मल्टी प्लेटरफॉक्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है? उद्देश्य के लिए किया जाता है तो मौसम के पूर्वानुमान। मौसम के पूर्वानुमान हम लोग पूर्वानुमान 14 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ाने वाले हैं। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की तरफ से मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या किया जाता था? मौसम की जानकारी के लिए क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता है। किसको? तो ट्रॉपिक मेट्रोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता था। किसको? ट्रॉपिक मेट्रोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता था। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिक मेट्रोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता था। नीचे आगे पढ़ें। यह भारत का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में 6वीं रैंक प्राप्त हुई। वही भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिंह जिसको 18वीं रैंक प्राप्त हुआ। कितना रैंक प्राप्त हुआ? 18वीं। भारत के हैं। जापान के फुगाकू को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? प्रथम। तो जापान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। चलिए आगे ना मामले समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो क्या होगा प्रश्न जो है? बी, यानी बी नहीं होगा बाबू। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो क्या होगा? पीडीए होगा। पीडीए होगा, बी नहीं होगा, पीडीए होगा। क्रे ए है, क्रे बी है, क्रे सी है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है बल्कि पीडीए पर ध्यान देना है। चलिए आगे नंबर प्रश्न लेते हैं। 14 नंबर हम लोग प्रश्न पढ़ा दिए हैं, इसको पीडीएफ चल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 15 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
सुपर कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर नहीं है। क्या होगा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो पीडीए होगा, पीडीए होगा। चलिए आइए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। परम सिद्ध का तात्पर्य क्या है? परम सिद्ध का तात्पर्य क्या है? 16 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, परम सिद्ध का तात्पर्य क्या है? परम सिद्ध का तात्पर्य है। आंसर में क्या होगा भाई? एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। चलिए हम लोग आगे बढ़े देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कितने नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं? 17 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। क्या है भाई, इसीलिए भरा जा रहा है, फ्रेश नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़े देखते हैं। हम लोग जो है बोर्ड का पढ़ रहे हैं, लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। 17 नंबर हम लोग प्रश्न को देखेंगे। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है। मैक क्या है? एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है। क्या किया गया है भाई? जिसे गया है। क्या बनाया गया है? जिसे बनाया गया है एप्पल का भी जो है कंप्यूटर अगर जो आप खरीदिएगा तो क्या पड़ेगा आपको? इसको एप्पल अगर जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो एप्पल को दाम कितना पड़ेगा? 1 से 2 लाख चल जाएगा। 1 से 2 लाख कंप्यूटर का हम बात बता रहे हैं बाबू, कोई चीज़ खिलौना का बात नहीं बता रहे हैं। जो आजकल है इतने महंगा सामान हो गया है कि आप खरीद नहीं सकते हैं, और ख़रीद सकते हैं तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना महंगा जो है, आप उतना महंगा आप पहले खरीद ही नहीं सकते हैं। खरीद लेने के बाद में आप तो यूज कीमती करना है, आप लोगों को तो सभी पता है। और जो है एप्पल का, इसका कंपनी क्या है? एप्पल है। और मैप क्या है? मैप एक प्रकार का क्या है? मैप एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है। बहुत गोटा रखता है जो बड़े बड़े कंपनी, कोई कह रहा है कि जो है एप्पल का नहीं क्यों नहीं खरीद सकता है भाई? तो एप्पल का खरीद सकता है, लेकिन अब बताइए कोई चलाने के लिए, छोट मोट काम करने के लिए एप्पल का नहीं खरीदा जाता है। खरीदा जाता है जो कंपनी का सीईओ रहता है, बहुत बड़ा कंपनी का रहता है। कंपनी का आदमी क्या रहता है? हेड ऑफिस डायरेक्टर जो रहता है ना, सीईओ, उसको कंप्यूटर का देखिएगा तो एप्पल का वो लेता है। यूज उतना नहीं करता है, लेकिन लेकर चलता है। जिन्हें चलता है उन्हें एप्पल का ही कंप्यूटर लेकर चलता है।
आप लोग को लगता होइएगा कि उसी बैग में खिलौना रखा हुआ है। भाई खिलौना नहीं है, वो एप्पल का कंप्यूटर लेकर चलता है। जिन्हें चलता है उन्हें 10 लाख का सामान लेकर चलता है। क्या चलता है? 10 लाख का सामान लेकर चलता है। इसलिए लूटना है तो उसको लूटिए, और मरना है तो मत इस सब के लूटा लूटी के चक्कर में पड़िएगा। क्योंकि ऐसा बात मत कहिएगा कि सरकार है लूटने के लिए, नहीं तो ये भी गड़बड़ वाला बात हो जाएगा। इसलिए उस सब का चक्कर छोड़िए। और एप्पल जो है कंपनी अभी बहुत लॉन्च हुआ है, लॉन्च लेकिन बहुत दिन से हुआ है, और जो है ये बहुत फेमस हो गया। आवते एप्पल क्या किया, आवते एप्पल जब लॉन्च किया गया तो तहलका मचा दिया भारत में। क्या किया? एप्पल को जब लॉन्च किया गया तो तहलका मचा दिया। क्यों? क्योंकि जो होता है एप्पल का तहलका मचाने का कारण जो है इतना फास्ट काम करा, इतना फास्ट कि भारत के जो है चारगुनी, क्या कहते हैं, चारगुनी जितना कंप्यूटर नहीं कर सकता है उतना एप्पल करा। कितना करा? उतना एप्पल जो है कंप्यूटर करा। मैथ एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है। मैथ क्या है इसका प्रकार देखिए। अब हम लोग प्रश्न पर बात करते हैं। मैथ एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है। मैथ क्या है? एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है। मैं एप्पल को पहले मैथ कहा जाता था, उसके बाद में मैथ का एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है एप्पल। एप्पल बनाया है। क्या कौन चीज़ बनाया है? एप्पल। मैथ को बाद में एप्पल बनाया गया। आइए हम लोग कुछ रिलेटेड बातें हैं एप्पल के बारे में, चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। IBM द्वारा बनाए गए पहला सामान्य उदयन लागत प्रभावी व्यक्ति कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसको कौन बनाया गया है एप्पल को? आप पूछिएगा कि एप्पल को कंप्यूटर को कौन बनाया गया है? तो IBM द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो IBM द्वारा बनाया गया है। एप्पल को जो है अभी बहुत लॉन्च किया गया, और एप्पल को जो है जानते हैं कहाँ पूछता है कि कब पूछेगा? कंप्यूटर कंपटीशन का जब सवाल में, जब कंप्यूटर कंपटीशन का जब आप सवाल में बैठिएगा, वहाँ पर बैठिएगा तो वहाँ पर जब सवाल पूछा जाएगा तो यही सवाल पूछा जाता है, यही सब सवाल पूछा जाता है। या कोई प्राइवेट कंपनी में अगर जब जाते हैं तो अगर ये जो कंपनी अगर CEO बनना चाहते हैं तो क्या करेगा? यही सब सवाल पूछता है कि एप्पल कंप्यूटर को कौन लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया, और अभी कितना फेमस हुआ है, क्यों फेमस हुआ है, कितना चल रहा है, इसी सबको सवाल को पूछता है। इसीलिए कहते हैं जो भी सवाल जानिए उसको कंफर्म जानिए, और नहीं जानने की कोशिश कीजिए। अगर ये कोई नहीं बताता है तो आजकल यूट्यूब का ज़माना है और गूगल का ज़माना है, आप उससे मदद ले सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसे किसने लॉन्च किया था? तो IBM ने लॉन्च किया था। ये पहला कंप्यूटर था। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया छोटा और पर्सनल कंप्यूटर है। बताइए, ये कंप्यूटर इतना छोटा है कि आप बैग में रख कर और आप घर में ले जा सकते हैं। क्या करते हैं? बैग में रख कर आप घर में ले जा सकते हैं, और पर्सनल काम ही किया जाता है। इस कंप्यूटर पर क्या किया जाता है? पर्सनल काम किया जाता है, और उसको आप एक दूसरे से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको में उपयोग करते हैं, डिजाइन में उपयोग कर लेते हैं इसको। MAC यानी मैस एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर है। एप्पल द्वारा क्या है? विकसित एक कंप्यूटर है। एप्पल द्वारा क्या है? विकसित एक कंप्यूटर है जिसे 1984 में बनाया गया था। कब इसको एप्पल कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो 1984 में बनाया गया था। इसका बनाया कब गया था? तो 1984 में बनाया गया था। 1984 में बनाया गया था। पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसे यह ऐसा पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ग्राफीय यूजर इंटरफेस, वॉल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रतिशत किया गया था। ये क्या किया गया था? ग्राफीय और इंटरफेस, बिल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रदर्शित किया गया था। ये पहला कंप्यूटर था। चलिए
एप्पल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इससे आगे बढ़े हम लोग प्रश्न बढ़ते हैं। आइए हम लोग 18 नंबर में। 18 नंबर क्या कर रहा है? सुपर कंप्यूटर एक 1800 रैम क्या है? 1800 नहीं है भाई, 18,000 सुपर कंप्यूटर 8,000 रैम का विमोचन किस वर्ष किया गया था? सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर परम 8,000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो इसको हम देखेंगे किस वर्ष किया गया था, तो कब किया गया था, इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में जो है आगे बारे हम लोग बढ़ेंगे। जो है इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कब किया गया था। तो 1991 में किया गया था। 17 नंबर जो प्रश्न हम जानेंगे लिखवाने वाला वही प्रश्न लिखवाएंगे। सुपर कंप्यूटर परम कितना? 8,000 रैम। उन्नीस सौ 91 में किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़े प्रश्न को देखते हैं। 1991 में किया गया था। इससे कुछ रिलेटेड बातें हैं, आइए देखते हैं। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जिसके संग्रहण क्षमता तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8,000 सीडैक कंपनी द्वारा वर्ष 1991 में विमोचन किया गया था। कब किया गया था? कब कंपनी ने सीडैक किया गया था? तो 1991 में इसको क्या किया गया था? उपयोग किया गया था, विमोचन किया गया था। वही हुआ उपयोग, विमोचन किया गया था। सुपर कंप्यूटर का उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि कार्यों में किया जाता था। किस कार्यों में किया जाता था? तो एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि कार्यों में किया जाता था। पहले जो था ना, परमाणु जब खो जाता था तो आजकल भी हो रहा है। आजकल देखिएगा कंप्यूटर के सहारे क्या किया जा रहा है? ऑपरेशन किया जा रहा है। अब कंप्यूटर के सहारे अमेरिका में ऑपरेशन किया जा रहा है। अब भारतों में सही कहीं कहीं जो है कंपनी भारत में भी कर रहा है, हॉस्पिटल कंप्यूटर के सहारे कर रहा है। उसी समय पहले जो था कंप्यूटर के सहारे परमाणु में कार्य करता था और हाथ बटाता था कंप्यूटर के सहारे से परमाणु को खोजा जाता था। कंप्यूटर बहुत इस दुनिया में अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा तो क्या बताए, भारत ही नहीं रहेगा। लेकिन कंप्यूटर के अलावा कुछ और कम भारत जो वैज्ञानिक है बना रहा है। क्या कर रहा है? कंप्यूटर के अलावा भी बना रहा है। अगर ये कंप्यूटर नहीं रहा तो दूसरा कुछ क्या होगा? लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी आगे बढ़ रहा है तो एक एक चीज़ थोड़ी ना रखता है जी। हम लोग बहुत पहले देखते हैं कि नोकिया का मोबाइल चल रहा था। अब नोकिया का मोबाइल ख़त्म हो गया, स्मार्टफोन आ गया। नहीं, नोकिया का मोबाइल ख़त्म हुआ तो एक ही वाला कैमरा वाला फ़ोन आ गया। कैमरा वाला फ़ोन ख़त्म हुआ तो स्मार्टफोन आ गया। क्या आ गया?
स्क्रीन टच मोबाइल आ गया, स्क्रीन टच। तो कंपनी क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम लोग जो है अभी पीछे के पीछे ही है, इसलिए कह रहा है हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कित में से कौन सा क्या है पहली पीढ़ी कंप्यूटर है। C1 पहली पीढ़ी क्या है, कंप्यूटर है। C1 जो है ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। चलिए हम लोग आगे हमारे पास इसे कुछ रिलेटेड बातें जानते हैं। C1 सत्येंद्रनाथ, C1 जो है पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। C1 क्या है, पहली पीढ़ी का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जिसे US नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स द्वारा 1950 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था। शुरू में इसे राष्ट्रीय मानक ब्यूरो अंतरिम कंप्यूटर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अंतरिम कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि यह एक छोटा पैमाने का कंप्यूटर था जिसे जल्दी में बनाया गया था। इसे क्या किया गया था, जल्दी में बनाया गया था। बहुत छोटा कंप्यूटर था और अंचल में लगाया गया। क्या किस चीज़ में लगाया, तो अंचल में लगाया गया था। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न लिखते हैं। इसका PDF भेजा देते हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए आइए 20 नंबर में दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 1000 रैम के डेवलप का नामक चुने। तो C-DAC पुणे, C-DAC क्या है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 1000 को C-DAC के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो C-DAC द्वारा 1000 रैम का कंप्यूटर विकसित किया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रधान अनुसंधान एवं विकास संस्था में, जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक तथा समृद्धि क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करती है, जिसकी स्थापना 1988 को पुणे में किया गई थी। कहाँ की गई थी, तो पुणे में किया गया था। 1000 का कंप्यूटर की स्थापना C-DAC के सहारे किया गया था। चलिए 20 नंबर हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं। आइए 21 नंबर हम लोग प्रश्न पढ़ा दे रहे हैं, और जो है कल हम लोग लिखवा देंगे 20 से आगे। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता था, ये हम लिखवा दे रहे हैं। देख रहे हैं कि मार्कर जो है काम कर रहा है कि नहीं। माइक्रोचिप, क्योंकि VVI प्रश्न जो है बाबू, हम उसको नहीं छोड़ते हैं। हम अपने कोशिश करते हैं लिखाने के लिए, क्योंकि VVI प्रश्न जब छूट जाएगा तो हम लोग पढ़े क्या। माइक्रोचिप
के लिए, बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। चलिए, सिलिकॉन को उपयोग किया जाता था। ये 22 नंबर प्रश्न है। क्या है? 22 नंबर प्रश्न, 20 नंबर नहीं है। 20 नंबर लिखवाने वाला प्रश्न नहीं है, हम पढ़ा दिए हैं। PDF जाएगा, उसको खाली आप देख लीजिएगा, याद रहेगा वो प्रश्न। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? तो चार्ल्स बेबेज डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? आइए हम बताते हैं। एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता था। एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता था। एनालिटिकल इंजन विश्लेषणात्मक इंजन को पहला कंप्यूटर माना जाता था। क्या किया जाता था? पहला कंप्यूटर माना जाता था, जिसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसके डिजाइन में एक ALU अंकगणितीय तर्क इकाई और बुनियादी प्रोग्रामेटिक प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। इसे पंच कोड का उपयोग करके प्रोग्राम में किया गया था। कितने कोड का इसको उपयोग किया गया था? तो 5 कोड का प्रोग्राम किया गया था। आइए 24 नंबर मामले देखते हैं। प्रथम सामान्य परियोजनार्थक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूर्ण रूप से क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। क्या है? एंड कंप्यूटर है। प्रथम सामान्य परियोजनार्थक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। कंप्यूटर। आइए हम लोग 25 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया का पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ENISC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है। ENISC डिजिटल कंप्यूटर का नाम है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जे प्रोसेसर एक्टर और जॉन मैचली ने 1945 ईस्वी में किया गया था। यह अमेरिकी सेना द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। इसको क्या किया गया था? हाइड्रोजन बम के लिए गणना के लिए किया गया था। कब किया गया था भाई? तो 1945 में इसको किया गया था। चलिए हम लोग प्रश्न जो है 25 नंबर तक ले देख चुके हैं। अब जो है कि ख़त्म हो गया है। 25 से आगे जो है हम लोग कल देखेंगे। आप लोग को हम यही बोलना चाहते हैं कि फॉर्म भराने वाला है रेलवे का, चपरासी का, ग्रुप डी का, ग्रुप बी का भी भराने वाला है और अप्रेंटिस का भी फॉर्म भराने वाला है। आप लोग ज़रूर भरिएगा और रेलवे की तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई भी टीचर बरमखल रेलवे का तैयारी नहीं करता है। वो क्या करता है? बस रेलवे का तैयारी थोड़ा ही
यानी 10 से 20 क्लास लेता है और रेलवे का चैप्टर बंद कर दिया जाता है। इसीलिए बता रहे हैं कि हम लाइव पढ़ा रहे हैं, अब हम भी बहुत जल्द बंद करने वाले हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि अब हम जब पढ़ा रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिए और ज़रूर पढ़िए और इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो है अभी पढ़ाई हो रहा है, बाद में जो है आपको पढ़ाई नहीं होगा आपका। उसी तरह जो है आप एग्ज़ाम में क्या चीज़ लिखिएगा, इसलिए कह रहे हैं आप ज़रूर पढ़िएगा और रेलवे का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए और आप नौकरी ज़रूर कीजिए, जॉब ज़रूर कीजिए। अब हम लोग को यही कहना है कि आप लोग ज़रूर पढ़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, यहीं पर क्लास हम लोग बंद करते हैं। जो है 11 से लेकर 22 नंबर तक हम लोग प्रश्न देख चुके हैं, कुछ इसमें प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, जो है आगे बढ़े हम पढ़ा चुके हैं। और जो है कि जितना कंप्यूटर के बारे में हम बताए हैं, अगर जो उतना आप लोग सुन लीजिएगा और जो है देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा देखने का, उसके बाद में जो है हम PDF हम जो है यूट्यूब पर भेजा देंगे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है।